शक्तिशाली जादूगर डंबलडोर के सामने भी पूरी ताकत के साथ वापस लौटा वोल्डेमॉर्ट उसका डटकर मुकाबला करता था, लेकिन वो केवल हैरी पॉटर से डरता था, जो शैशव में ही उसे खारिज कर चुका था। भविष्यवाणी के बच्चे के बारे में पूरी जानकारी हासिल करने के लिए वोल्डेमॉर्ट ने रहस्यमयी मामलों के विभाग में सीरियस को यातना देने का भ्रम रचा, जिससे हैरी को वो भविष्यवाणी का गोला मिला जो 15 साल पहले ट्रेलनी ने छोड़ा था। फिर उसने तुरंत अपने डेथ ईटर्स को भेजकर उसे छीनने का आदेश दिया। दरअसल ये भविष्यवाणी का गोला केवल वही व्यक्ति ले सकता था जिसका जिक्र भविष्यवाणी में था। वोल्डेमॉर्ट अपनी पहचान उजागर करने का जोखिम नहीं लेना चाहता था, इसलिए उसने लूसियस और दूसरों को ये काम सौंपा। हालांकि वे क्रूर डेथ ईटर्स को सीधे हरा नहीं सकते थे, लेकिन कम से कम उनके पास कुछ जवाबी ताकत थी। लेकिन डेथ ईटर्स की संख्या बहुत ज्यादा थी। उन्होंने जल्द ही हैरी और उसके दोस्तों को घेर लिया। उन्होंने स्टनिंग जादू का इस्तेमाल कर दुश्मनों को पीछे धकेलने और रास्ता बनाने की कोशिश की, लेकिन डेथ ईटर्स ने इसे आसानी से बेअसर कर दिया। संकट के समय जिनी ने एक प्रोडक्टो जादू से एक डेथ ईटर को खत्म कर दिया, लेकिन इससे कमरे की अलमारियां ढह गई, डोमिनो की तरह तेजी से सबके ऊपर गिरने लगी। हैरी ने तुरंत सबको वहां से भागने को कहा। आखिरकार वे आखिरी पल में रहस्यमयी मामलों के विभाग से भाग निकले। नीचे उतरते ही वे भटकते हुए एक कमरे में पहुंच गए, जिसके बीच में एक गोलाकार मेहराब थी जो जीवन और मृत्यु को जोड़ती थी। उसमें से मृत आत्माओं की फुसफुसाहट सुनाई दे रही थी। लेकिन तभी हैरी को कुछ आभास हुआ और उसने सबको अपने पीछे छिपने को कहा, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। अनगिनत डेथ ईटर्स अचानक ऊपर से उतरे और उन्हें घेर लिया। पल भर में उन्होंने हैरी को छोड़कर बाकी सबको पकड़ लिया। लूसियस ने सबकी जान की धमकी दी और हैरी से भविष्यवाणी का गोला मांगा। मजबूरन हैरी को गोला उसे सौंपना पड़ा, लेकिन इससे पहले कि लूसियस उसका रहस्य देख पाता, सीरियस ब्लैक अचानक पीछे से प्रकट हुआ और एक मुक्का मारकर उसे गिरा दिया। इससे भविष्यवाणी का गोला टूटकर चूर चूर हो गया। फिर अचानक कई सफेद रोशनी की किरणें ऊपर से उतरी, जिनके रास्ते में डेथ ईटर्स पीछे हटने लगे। ये डंबलडोर के आदेश पर आए फीनिक्स ऑर्डर के सदस्य थे जो बचाव के लिए पहुंचे थे। सीरियस ने हैरी से कहा कि वो सबको लेकर जल्दी वहां से निकले, लेकिन लूसियस ने अपनी छड़ी निकालकर उन्हें कोई मौका नहीं दिया। मजबूरन हैरी को अपने गॉडफादर के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ना पड़ा। उनका तालमेल शानदार था। जल्द ही उन्होंने एक डेथ ईटर को हरा दिया। इससे सीरियस को अपने पुराने दोस्त जेम्स के साथ बिताए अविभाज्य पलों की याद आई। एक पल के लिए उसने हैरी को जेम्स समझ लिया, लेकिन जैसे ही ब्लैक ने लूसियस को खत्म किया, उसकी पागल चचेरी बहन बेलाट्रिक्स ने उस पर अब केडावरा जादू का इस्तेमाल किया। सीरियस को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला और वो कड़वी मुस्कान के साथ मृत्यु के पर्दे में गिर गया। अचानक हुई इस जुदाई ने हैरी के दिमाग को सुन कर दिया। वो कल्पना भी नहीं कर सकता था कि सीरियस हमेशा के लिए उसे छोड़कर चला गया। ल्यूपिन ने उसे गले लगाकर शांत करने की कोशिश की, लेकिन बेलाट्रिक्स ने एक तरफ खड़े होकर सीरियस को मारने का ताना मारा। हैरी अपने गुस्से को और बर्दाश्त नहीं कर सका। वो बंधनों को तोड़कर उसके पीछे दौड़ा। एक क्रूसिएटस जादू से बेलाट्रिक्स को जमीन पर गिरा दिया, लेकिन हैरानी की बात थी कि उसे कोई खास नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि अक्षम्य जादू तभी काम करता है जब जादू करने वाला सचमुच सामने वाले को यातना देना चाहता हो। तभी हैरी के दिमाग में एक आवाज गूंजी जो उसे उकसा रही थी कि वो अब केडावरा का इस्तेमाल कर सीरियस की हत्यारी को खत्म कर दे। संकट के समय डंबलडोर फ्लू नेटवर्क के जरिए जादू मंत्रालय पहुंचा। दोनों पक्षों में बात बनने पर पहली बार आमने सामने की लड़ाई शुरू हुई। भले ही डंबलडोर के पास एल्डर वैन थी, लेकिन हैरी की सुरक्षा की चिंता में वो पूरी ताकत नहीं लगा सका। वोल्डेमॉर्ट ने मौका पाकर एक अग्नि सर्प छोड़ा। डंबलडोर ने तुरंत अपनी छड़ी घुमाकर उस खूंखार जानवर को तितर बितर कर दिया। फिर हवा में पानी को इकट्ठा कर वोल्डेमॉर्ट को उसमें जकड़ लिया। हैरी तमाशा देखने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन डंबलडोर ने उसे एक झटके में कई मीटर पीछे फेंक दिया। वोल्डेमॉर्ट ने डंबलडोर के ध्यान भटकने का फायदा उठाकर बंधन तोड़ लिया और पूरी ताकत से एक काला जादू छोड़ा। उसकी ताकत इतनी थी कि हॉल की सारी खिड़कियों के कांच चूर चूर हो गए। उसने टूटे कांचों को हथियार बनाया और अनगिनत तेज धारों को हैरी की ओर भेज दिया। डंबलडोर ने तुरंत जादुई रक्षा जादू का इस्तेमाल किया, जिससे सामने आते कांच रेत में बदल गए। लेकिन अचानक वोल्डेमॉर्ट गायब हो गया। अगले ही पल वो डंबलडोर को चकमा देकर हैरी के शरीर में समा गया। वोल्डेमॉर्ट हैरी के दिमाग में घुस गया और लेजिलिमेंसी का इस्तेमाल कर उसे पूरी तरह नियंत्रित करने की कोशिश की। सौभाग्य से डंबलडोर ने हैरी को सांत्वना दी और उसे वोल्डेमॉर्ट से अलग करने वाली चीजें बताई। हैरी ने संघर्ष करते हुए अपने घायल दोस्तों को देखा। उस पल उसने वो चीज समझ ली जो वोल्डेमॉर्ट कभी नहीं समझ सकता था। वो थी प्यार। इसी ताकत ने हैरी को अपने शरीर से डार्क लॉर्ड को बाहर निकालने में मदद की। तभी जादू मंत्रालय को खबर मिली और वे मौके पर पहुंचे। अक्षम मंत्री फज ने अपनी आंखों से देखा कि वोल्डेमॉर्ट वाकई लौट आया था। उसने डंबलडोर के खिलाफ लगे आरोप हटा दिए और इसके बाद इस्तीफा दे दिया। हॉगवर्ट्स में भी सामान्य जीवन बहाल हो गया। इसके साथ ही 5वां साल खत्म हुआ। हैरी और उसके दोस्तों को आखिरकार वोल्डेमॉर्ट से लड़ने की वजह मिल गई। वो थी उस दोस्ती, प्यार और परिवार की रक्षा जो डार्क लॉर्ड कभी नहीं समझ सकता था।